अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले 4 स्टेप एक्सप्लेन किए थे। अब हम चलते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ, जो कि है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको सीवी भी होना भी ज़रूरी है और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। ये पर्सनल स्टेटमेंट एक पेज की होती है, ये आपकी सीवी में से ही बन जाती है। ये आप कौन है, आपका बायोडाटा और आप के एक्सपीरियंस, एकेडमिक, ये सारा कुछ है एक पेज का। और ये जो आपका कंसल्टेंट है वो खुद ही बना लेता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग स्टक हो जाते हैं आइल्स के बाद, दूसरा मेन जो स्टेप है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आपको लास्ट 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है शो करने के लिए। जब आपके 28 डेज़ पूरे हो जाते हैं तो 29वें या 30वें दिन फिर आप अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो है आपने कितने पैसों की देनी होती है, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सपोज आपकी फ़ीस है 1500 पाउंड। 1500 पाउंड में से आपने 500 पाउंड जो है अपना इनिशियल डिपॉज़िट जमा करा दिया, बाकी आपका रह गया 10,000 पाउंड। इस 10,000 पाउंड में आप जो है जमा करेंगे आपका 1 साल के जो लिविंग एक्सपेंस हैं आपके। मैं आपको सही बता देती हूँ, जो है आउटसाइड यूके वो थोड़े कम पड़ते हैं, तो वो 1023 पाउंड पर मंथ बनते हैं। तो 9 मंथ का या 1 साल का वीज़ा होता है, तो आप कर लें कि आपको रफली 9,000 पाउंड या 10,000 पाउंड आपकी लिविंग कॉस्ट है यूके में रहने की, पढ़ने की। ठीक है, 10,000 पाउंड आपकी रिमेनिंग फ़ीस और 10,000 पाउंड आपके लिविंग एक्सपेंस, इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये 20,000 पाउंड बन गए। तकरीबन 20,000 पाउंड के करीब आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो शो करनी होती है स्टडी वीज़ा कैश लेटर के लिए। ठीक है, तो जब आप सबसे पहले तो आपकी जो कंसल्टेंट है वो एप्लीकेशन बनाता है। एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए पहले 6 स्टेप जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। उसके बाद जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है, फिर आपने 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। वो चाहे आप एप्लीकेशन के साथ ही बैंक स्टेटमेंट शुरू कर लें, जैसे ही 28 दिन पूरे हों आपका कैश लेटर इशू हो जाता है। यूनिवर्सिटी आपसे छोटा सा एक इंटरव्यू लेती है जो कि बहुत आसान होता है। लोगों ने उसको हवा बनाया होता है, वो बिल्कुल भी हवा नहीं होता। ठीक है, तो जब आपके 28 दिन पूरे हो जाते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट, सिंपल फार्मूला है, आपकी जितनी रिमेनिंग यूनिवर्सिटी की फ़ीस है और 1 साल या 9 महीने जितनी भी ड्यूरेशन की आपका कोर्स है उसकी जो लिविंग कॉस्ट है वो दोनों को आपने जमा करना है। जितने पैसे बने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख पाकिस्तानी, उतने की आपने बैंक स्टेटमेंट 28 दिन की शो करनी होती है। तो आपका फिर जो है वो कैश लेटर इशू हो जाता है। कैश लेटर के बाद जो अगले स्टेप हैं वो आप मेरी अगली वीडियो में देखेंगे।